अभी चुनाव का समय चल रहा है। ऐसे में सरकार ने देश में कई ऐसे नियम लागू किए हैं जिन्हें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों के विषय में नहीं जानते हैं तो आपको जेल हो सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर आप इन सभी नियमों को विस्तार से अच्छे से नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे तो आगे चलकर आप बहुत पछताएंगे। तो इसलिए कृपया आज का यह वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हर एक नियम कायदे को अच्छे से समझिएगा। और साथ ही आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले कई सारी योजनाओं और नीतीश सरकार महिलाओं को 50,000 रुपये करके हर महिला को देगी, यह भी घोषणा किया है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। बीमा सखी योजना। भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। पूर्वी चंपारण में बापू की कर्मभूमि को सीता की जन्मभूमि से जोड़ने वाली रेल लाइन का सपना अभी अधूरा है। 204 करोड़ की योजना का इंतजार है। परियोजना में देरी से स्थानीय लोगों में निराशा है, जो क्षेत्र के विकास की उम्मीद कर रहे हैं। रेल लाइन से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राशन कार्डधारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार अब सभी राशन कार्डधारी के लिए राहत की खबर दी है कि अब उन्हें फ्री राशन जो मिलता था उसके साथ अब ज्यादा मात्रा में राशन मिलेगा और साथ है उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये हर महीने ड्यूटी के माध्यम से भेजा जाएगा। और यह नियम 2026 के शुरुआत से ही लागू हो जाएगा। बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चरैच गया। अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के कोआचार गांव को जोड़ने वाला पुल सोमवार दोपहर को अचानक ध्वस्त हो गया। 2019 में करीब 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बना यह पुल मात्र 3 साल में ही जर्जर हो गया था, जिसके बाद इस पर आवागमन बंद कर दिया गया था। करोड़ों की लागत से बना पुल 3 साल में ही जर्जर हो जाना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4,000 रुपये दिया जाएगा। और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा ले, वरना आपका पैसा अटक सकता है। बेगूसराय के छौड़ाही में थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन को सहयोग का वादा किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और वाहन जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर के रेगिस्तान से गुजरात के सर क्रीक तक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसका नाम त्रिशूल दिया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के सोच पर आधारित है। इसमें विकसित तकनीकों का उपयोग कर सेना दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को निशाना बना रही है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील कर सकते हैं। 7 नवंबर को दक्षिण बिहार में भभुआ और औरंगाबाद में जनसभाएं होंगी। 8 नवंबर को सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में सभाएं प्रस्तावित हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। मुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं हुआ है, जिसके चलते अपर मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीईओ को अल्टीमेटम दिया है। केवल 12 जिलों में ही वेतन संरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। 95% से कम शिक्षकों को वेतन देने वाले डीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और 3 दिनों के भीतर वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। भारत सरकार सभी पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि की है। महंगाई के इस दौर में गरीबी और महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए
बहुत बड़ी खुशखबरी निकालकर सामने आई है। जो वृद्ध है, जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, उनके पेंशन को सरकार बढ़कर 3,000 रुपये कर दिया है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपको आई श्रम कार्ड बनवा करके तब आवेदन देना होगा और आपका पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने केसरिया में एनडीए उम्मीदवार शालिनी मिश्रा के लिए प्रचार किया। उन्होंने लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की ताकि विकास जारी रहे। पवन सिंह ने मोदी और मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की और युवाओं के लिए गाना भी गाया। सभा में युवाओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। आधार कार्ड को बंद किया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने एक बार भी यदि अपडेट नहीं किया है उसको, तो आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएगी। आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको आधार सुविधा केंद्र पर जाना होगा और जाकर के अपडेट करवाना होगा। नवगछिया के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में बूथ स्तर के कर्मी प्रदीप रजक के घर में आग लगने से कई सरकारी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। पड़ोस में जल रहे जलवान की चिंगारी से आग लगी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाया जाएगा और भागलपुर में हवाई अड्डा बनेगा। उन्होंने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार परिवार है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण का भी उल्लेख किया। दोस्तों, देश में सरकार की ओर से लगातार कई बड़े बड़े घोषणाएं किया जा रहे हैं, जिसके तहत बिजली बिल माफी योजना का ऐलान किया है। अब भारत सरकार ने सभी बिजलीधारी का बिजली बिल माफ करने का घोषणा किया है। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अच्छे रोजगार नहीं है, उन सभी को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। यदि उनका बिजली का बिल 50,000 रुपये तक भी हो गया है तो सरकार उन सभी का कर्ज को माफ कर देगी। इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा बिजली विभाग में जाकर। जोकीहाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राजद, जनसुराज और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव के चरमपंथी कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि सीमांचल की जनता इसका जवाब देगी। ओवैसी ने प्रशांत किशोर और जदयू प्रत्याशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विश्वास जताया कि सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। पटना में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़ रही, जिसमें लोग दरवाजे पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर थे। गंगा स्नान के बाद दोपहर में पटना जंक्शन और अन्य स्टेशनों पर लौटने वाली ट्रेनों में और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। पटना कोटा, ब्रह्मपुत्र मेल, पंजाब मेल, पटना गया मेमू और पटना हटिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था, उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में चुनावी रैली में कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की गंगा में डुबकी पर तंज कसते हुए कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की गति और तेज होगी।
भोपाल में मिथिला कला की एक भव्य प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें मिथिला पेंटिंग और टिकुली कला के उत्कृष्ट नमूने प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य मिथिला की समृद्ध कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह कला प्रेमियों और कलाकारों के लिए एक शानदार अवसर है, जहां वे इन पारंपरिक कला रूपों की सुंदरता और बारीकियों को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी रैली में राजद कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने लालू राज को अपराध और जातीय संघर्ष वाला जंगल राज बताया, जबकि नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन और विकास की प्रशंसा की। योगी ने राजद कांग्रेस पर राम मंदिर का विरोध करने और हिंदुओं को नकारने का आरोप लगाया। वहीं यूपी में भाजपा के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम जैसे कार्यों को गिनाया। उन्होंने मतदाताओं से रामद्रोही दलों पर विश्वास न करने की अपील की। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 20 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या 1472 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग मामलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए मामलों की निरंतर वृद्धि चिंता का विषय है। डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतने और मच्छरों को पनपने से रोकने की सलाह दी गई है। किसान कर्ज माफी योजना। दोस्तों, यह योजना उन किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया है जिनका फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया और वह सरकार से लोन लेकर यदि फसल लगाए थे, तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों को उनका लोन को माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी लोन योजना लाई है। इसके तहत आपको अपने फसल नष्ट होने का प्रमाण दर्ज करना होगा और एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपका जो भी लोन का पैसा है वह सब माफ हो जाएगा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए लालटेन शब्द का नया अर्थ बताया है। उन्होंने लाल का मतलब लालू, टेन का राबड़ी और 9 बच्चे बताया। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। यह टिप्पणी लालू परिवार पर सीधा हमला मानी जा रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने राजद की सदस्यता ले ली। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। पीरपैंती पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ललन पासवान ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा में सामंतवादी विचारधारा का वर्चस्व है। उन्होंने लालू प्रसाद के कार्यों की सराहना की और तेजस्वी यादव को दलितों और पिछड़ों का विकास करने वाला बताया। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के शुभानंद मुकेश के जदयू में शामिल होने और भाजपा के पवन कुमार यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से वोटों का बिखराव हो रहा है। मुस्लिम और यादव वोट भी बंट रहे हैं, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर सीट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कहलगांव में अपनी जीत बरकरार रखने और सुल्तानगंज कहलगांव में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी है। पार्टी बूथ स्तर पर टीम बनाकर, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर और राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में काम कर रही है, ताकि भागलपुर के साथ अन्य सीटों पर भी जीत हासिल की जा सके। गयाजी से आई खबर के अनुसार बिहार चुनाव में नेताजी के भाषण से ज्यादा हेलीकॉप्टर की धूम है। ग्रामीण इलाकों में हेलीकॉप्टर देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग भाषण सुनने से ज्यादा हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी हेलीकॉप्टर को देखकर उत्साहित हैं। हेलीकॉप्टर की कीमत और उसके फीचर्स पर भी खूब चर्चा हो रही है। ग्रामीणों के लिए यह हेलीकॉप्टर विकास का प्रतीक है। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग ने कुरियर से आई 196 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। अहियापुर में हुई छापेमारी में 3 धंधेबाज गिरफ्तार हुए, जिन्होंने दिलीप कुमार साह और नीरज राय को मुख्य आपूर्तिकर्ता बताया। पारू में 396 लीटर शराब बरामद हुई, जबकि मिठनपुरा में भी गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बक्सर के सिमरी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान स्वामी जी के मठिया घाट पर 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। एक युवक को बचा लिया गया।
मृतकों की पहचान नीलेश कुमार यादव और मुन्ना यादव के रूप में हुई है। दोनों युवक गंगा स्नान करने गए थे, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज में एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी सभा करेंगे। वे 9 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। सभा में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 से शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दिन 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए के लिए जीत का आशीर्वाद मांगने आए हैं। पीएम के साथ मंच पर कई दिग्गजों की उपस्थिति हो रही है। भागलपुर में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद अधूरे कार्यों को पूरा करने की तैयारी है। बाढ़ से बचाव के लिए 4 दीवारी बनेगी और पाइपलाइन बिछाने का काम भी तेजी से होगा। फरवरी तक सभी पंपिंग स्टेशनों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे शहर को स्वच्छ गंगा मिलेगी। नागार्जुन और शारदा सिन्हा मिथिला की अनमोल धरोहर हैं। नागार्जुन एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, जिन्होंने समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। शारदा सिन्हा एक लोकप्रिय गायिका हैं, जिन्होंने मिथिला के लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाई। बिहार में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण ठंड कम है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में हल्का कोहरा और गुलाबी ठंड रहेगी, दिन में धूप खिलेगी। उत्तर बिहार में अगले 24 से 72 घंटों में घना कोहरा छाने की संभावना है। बुधवार को पटना सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। सुबह 9 बजे तक बिहार में 13.13% वोटिंग हुई है। सहरसा में सबसे ज्यादा जबकि पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह है। सुबह 9 बजे तक 15.86% मतदान हुआ, जो जिले में सबसे अधिक है। मंत्री राजू कुमार सिंह की वजह से इस सीट पर सबकी नजर है। यहां भाजपा के राजू कुमार सिंह और राजद के पृथ्वीनाथ राय के बीच मुकाबला है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे वैश्विक मंचों का दुरुपयोग बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय नागरिकों के खिलाफ सीमा पार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश को आत्मचिंतन करने की सलाह दी। नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी एनक्लैट ने मंगलवार को व्हाट्सएप और मेटा प्लेटफॉर्म से जुड़े मामले में प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के आदेश को आंशिक रूप से पलटते हुए बड़ी राहत दी। ट्रिब्यूनल ने सीसीआई द्वारा व्हाट्सएप पर 5 साल तक उपयोगकर्ता डाटा मेटा के साथ साझा करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया, लेकिन 213.14 करोड़ का जुर्माना बरकरार रखा। बिहार में प्रथम चरण के तहत मतदान जारी है। मतदान की अलग अलग तस्वीरें राज्य से अब तक सामने आई हैं। दरभंगा जिले में एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहां जनसुराज के दरभंगा के प्रत्याशी आर.के. मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ सुबह के वक्त हसन चौक पर कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया।